हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 62। अपना इस लेक्चर नंबर 62 के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 sin 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ sin x dx। लास्ट लेक्चर नंबर 61 में भी अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल का ही एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स किए थे। अभी लेक्चर नंबर 62 में भी अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल का ही एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ले रहे। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसा करना चाहिए देखेंगे अभी अपन ने। इसमें sin 2x है लेकिन इसमें ओनली sin x है। tan इनवर्स के इंटरनल में sin x है तो अपन ने जो जिसके इंटरनल में जो कुछ रहता है उसके लिए सब्स्टिट्यूटर लेना पड़ेगा अपन को। मीन्स sin x के लिए सब्स्टिट्यूटर लेना पड़ेगा क्योंकि tan इनवर्स के अंडर में sin x है, इसीलिए sin x के लिए सब्स्टिट्यूटर लेना है। तो sin x के लिए सब्स्टिट्यूटर लिए तो फिर dx के साथ में cos x चाहिए अपन को, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है। तो cos x चाहिए तो sin 2x को अपन ने 2 sin x cos x करके कंपलसरी लिखना है, तभी अपना रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आंसर लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 tan इनवर्स ऑफ sin x इंटू sin 2x को इधर लिखा मैंने dx। sin 2x को एक्सपेंड करता हूं इस सेकंड स्टेप में 0 टू पाई बाय 2 tan इनवर्स ऑफ sin x मल्टीप्लिकेशन में sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिख सकते, 2 sin x इंटू cos x dx। चलो फिर अपन ने अभी sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा में एक्सपेंड कर दिए। तो ये काम करेंगे, ये tan इनवर्स के इंटरनल में sin x है, जिसके अंडर में जो रहता है उसी को अपन ने सब्स्टिट्यूटर के लिए लिया जाता है। तो इसमें अपन sin x को sin x जिसमें tan इनवर्स के अंडर में है तो उसको t करके ले लेंगे, sin x इक्वल टू टी। फिर sin x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, cos x dx। cos x dx इक्वल क्या हो जाएगा, t का डेरिवेटिव dt। फिर sin x इक्वल टू टी लिए तो cos x dx इक्वल टू dt हो गया। फिर sin x की जगह पर भी अपन ने t करके लिख सकते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा अपन को, अभी अपन को लिमिट चेंज करना पड़ेगा। लिमिट चेंज नहीं किया अपन ने, अभी लिमिट चेंज कर देंगे। देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है x के लिए 0, इम्प्लाइज t इज इक्वल क्या हो जाएगा, t इक्वल हो जाएगा साइन x साइन 0। साइन 0 साइन 0 का वैल्यू कितना है बेटा 0 एग्जैक्टली। अच्छा नेक्स्ट इफ x इज इक्वल टू अपर लिमिट कितना है पाई बाय 2, इम्प्लाइज t इज इक्वल क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल साइन x है तो x के जगह पर लिख दिया अपन ने साइन पाई बाय 2। देन साइन पाई बाय 2 बोले तो साइन 90 का वैल्यू 1। अभी ये दोनों भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी मिल गया अपन को। साइन x इक्वल टू टी लिए तो cos x dx के जगह पर dt लिखना पड़ेगा। ये सब लिख देंगे इंटीग्रल फंक्शन के लिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 के जगह पर 0 ही है, अपर लिमिट पाई बाय 2 के पोजिशन में 1 लिखना है। tan इनवर्स ऑफ साइन x इज t, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को बाहर निकाल दिया, 2 को अपना इंटीग्रल फंक्शन के बाहर निकाल दिया। cos x dx को अपन लिखना है dt। अच्छा उससे पहले sin x को लिखना है t, sin x इज t, cos x dx इज dt। ये आ गया uv फॉर्मेट में। LIATE लॉगरिथमिक फंक्शन है ही नहीं है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हाँ tan इनवर्स ऑफ t प्रेजेंट है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहा तो इसको क्या करके लेना पड़ेगा u, ये क्या हो जाएगा फिर v। मीन्स अपना जो uv का फॉर्मूला है इंटीग्रेशंस का वो अप्लाई करना पड़ेगा अपन। uv फॉर्मूला अप्लाई कर देते। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ uv क्या पता है अपन को, u इंटीग्रेशन ऑफ v बताओ बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx, राइट। यही है ना फॉर्मूला। uv इंटीग्रेशन ऑफ uv इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। ये फॉर्मूला में इसको लिखेंगे, u के जगह पर दोनों पोजीशंस में tan इनवर्स ऑफ t लिखेंगे और v के प्लेस में दोनों प्लेसेस में भी t लिखेंगे। Therefore i इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 2 तो बाहर है, u इंटू tan इनवर्स ऑफ t इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t है बेटा, क्योंकि अपना रेस्पेक्ट वेरिएबल जो है वो t है। u के पोजीशन में tan इनवर्स ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ v के जगह पर t, ऑल dt। लिमिट्स कहां से लेके कहां तक है? लिमिट्स 0 से लेके 1 तक। क्या किया अपन ने? uv का फॉर्मूला में एक्सपेंड किए, u के जगह पर दोनों पोजीशंस में भी tan इनवर्स ऑफ t लिखे, v के प्लेस में दोनों पोजीशंस में भी t लिखे, राइट? वही फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। दैट इज इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ t इज 1/1 प्लस t स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर बाय 2 dt। लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 1 एज इट इज है लिमिट्स, दैट इज इक्वल्स। देखो बेटा अभी थोड़ा सा अपन ने एप्लीकेशंस करना पड़ेगा। ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों में भी 2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, दोनों में से 2 को बाहर निकाल दिया, क्या हो गया? 2/2 हो गया। tan इनवर्स ऑफ t स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में t स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ t रह गया इसमें, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू टी स्क्वायर रह गया। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है करके अपन ने न्यूमरेटर में 1 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते। लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 1, क्या कि डिनोमिनेटर में अपन को 1 प्लस टी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 1 इंटू टी स्क्वायर ओनली टी स्क्वायर था। अगर टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट आएगा अपन को। उससे पहले डायरेक्टली मिल रहा अपन को टी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो टी स्क्वायर को 1 ऐड कर दिए और 1 सपरेट कर दिए, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट करके लिखने के लिए। अभी सेपरेट करके लिख के इसका इंटीग्रेशन करना है। 2/2 कैंसिल हो गया 2 से, देन टी स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ t, टी स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ t माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों को भी सेपरेट कर रहा हूं, टी स्क्वायर प्लस 1 को माइनस 1 को। टी स्क्वायर प्लस 1 के लिए डिनोमिनेटर अलग से लिख रहा हूं 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस 1 के लिए डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर को अलग से लिखता हूं -1/1 प्लस टी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में dt। लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 1, लिमिट्स एज इट इज लिख दिया, 0 से लेके 1 तक अपना लिमिट्स है। अभी टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, देन टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ t रिमेन्स सेम, टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ t, इसमें कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया? 1 का इंटीग्रेशन t, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इज tan इनवर्स ऑफ t, है ना? tan इनवर्स ऑफ t। लिमिट्स कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 1। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट c, यही फॉर्मूला अपन ने इधर अप्लाई कर दिए। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ t, ये माइनस प्लस कैसा हो गया? ऑलरेडी सामने है, सो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। चलो अभी लिमिट्स अप्लाई करने का रहेगा बेटा, पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। देन लिमिट अप्लाई, अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। अपर लिमिट क्या है? 1, टी स्क्वायर के जगह पर 1 स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ, लोअर लिमिट अप्लाई करना है। कौन सा है लोअर लिमिट? 0, ये ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दिया, माइनस 0 स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ 0, t जहां जहां पर है वहां वहां पर, t इधर भी है सर लिखो करके मत बोलना क्योंकि वो tan है, माइनस 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ t के जगह पर 0 लिख दिया पूरे के पूरे। अभी क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, 2 tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया, -1 एज इट इज, -0 इंटू एनी वैल्यू इज 0,
माइनस इंटू माइनस जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस इंटू प्लस माइनस, tan इनवर्स ऑफ जीरो को क्या लिख सकते हैं, tan जीरो लिख सकते हैं, राइट। जीरो को लिख दिया tan जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो इटसेल्फ। अब ये रह गया अपन को ये वैल्यू पुटअप करना है 1 के जगह पर। 1 के जगह पर tan का कौन सा एंगल का वैल्यू आता बेटा, 45 डिग्रीज का। 1 के जगह पर लिख दिया tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस tan इनवर्स, ये माइनस जीरो लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है, माइनस tan इनवर्स ऑफ tan जीरो इज जीरो, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, देन tan इनवर्स ऑफ tan जीरो इज जीरो, देन दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाय 4 माइनस 1, जीरो को लिखने का जरूरत नहीं है, 2 1 जा 2 2 जा, क्या रहेगा फिर आंसर में, पाई बाय 2 माइनस 1। क्या है ये, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट्स में क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल क्या बताता है अपन को, एग्जैक्टली एरिया बताता है ना। फिर एक बार फिर से अपन ने रिवीजन कर लेंगे इस क्वेश्चन का। अच्छा, दिया क्या है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके पाई बाय 2 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ sin x dx दिया हुआ है। फिर इस केस में अपन ने इंटीग्रल फंक्शन को जब आंसर में ले रहे थे तो tan इनवर्स को पहले लिए sin x के साथ में, sin 2x को बाद में लिखे। sin 2x है, इधर tan इनवर्स के अंडर में sin x है, tan इनवर्स के अंडर में जो है, जिसके अंडर में जो रहता है उसको सब्स्टिट्यूटर लेना है अपन को, उसके सिवा अल्टरनेट नहीं है। tan इनवर्स के अंडर में sin x है तो इसको सब्स्टिट्यूटर लेना है। फिर sin x इक्वल टू टी लेना है तो इसको cos x dx चाहिए अपन को मल्टीप्लिकेशन में करके, sin 2x को 2 sin x cos x फॉर्मूला में एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट sin x इक्वल टू टी ले लिए तो cos x dx, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt, dx के cos x dx के जगह पर अपन dt लिख सकते हैं, sin x के जगह पर sin x के जगह पर t लिख सकते हैं। फिर लिमिट्स भी चेंज करना है, ये जो लिमिट्स है x के लिए है, फिर अपने को किसके लिए लिमिट चाहिए, t के लिए चाहिए। x के लिए लोअर लिमिट क्या है, 0, तो t इक्वल साइन 0 इज 0। x के लिए अपर लिमिट पाई बाय 2, देन t के लिए साइन पाई बाय 2, साइन 90 का वैल्यू 1। 2 को पहले बाहर निकाल दिए, लिख दिया अपन ने, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इसको बाहर निकाल के लिख दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ t इंटू t, 2 तो ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, साइन x के जगह पर t, cos x dx इज dt। ये कैसा दिख रहा अपन को क्वेश्चन, एग्जैक्टली uv के फॉर्मूला में दिख रहा है। uv के फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। अच्छा, uv के फॉर्मूला में अपन कौन सा कंसीडर करते हैं, LIAT। क्या है ये, इसमें जो पहला आता है उसको अपन ने u करके लेते, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, A stands on algebraic function, T stands on trigonometric function, E stands on exponential function। L लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। I इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, tan इनवर्स प्रेजेंट है, वो हो गया U। फिर U हो गए तो नेक्स्ट बच्चे से क्या हो जाएगा, V, UV का फॉर्मूला। इसमें U के जगह पर अपन ने लिख दिए tan इनवर्स ऑफ T और V के पोजीशन में लिख दिए T। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, इसमें अपॉन 2 है, इसमें भी अपॉन 2 है, दोनों टर्म्स है, दोनों टर्म्स में भी डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों टर्म्स में भी डिनोमिनेटर को 2 को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद में इसमें टी स्क्वायर को पहले लिखा, tan इनवर्स ऑफ t को बाद में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, ऑलरेडी 1 इंटू टी स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को अगर 1 ऐड करेंगे तो वो भी 1 प्लस टी स्क्वायर के जैसा दिखेगा, दोनों भी सेम दिखेगा, करके 1 को ऐड किया और 1 को सबट्रैक्ट कर दिया। ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट स्टेप। पहले तो ये है अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट और ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर टी स्क्वायर प्लस 1 के लिए 1 प्लस टी स्क्वायर को अलग से, माइनस 1 के लिए 1 प्लस टी स्क्वायर को अलग से एक्सपेंड करके लिख दिए। इंटीग्रेशन कैंसिल होने के बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन t है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स ऑफ t, ये है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स ऑफ x। अभी अपर लिमिट पुट अप कर दिया, अपर लिमिट क्या है 1,
टी के जगह पर 1, माइनस करके लोअर लिमिट 0, टी के जगह पर 0, 1 इंटू टेन इनवर्स मीन्स 1, टेन इनवर्स ऑफ 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 दो बार दिख रहा है, टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 इज 2 टेन इनवर्स ऑफ 1, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 0 इंटू एनी वैल्यू इज 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 लिखने का जरूरत है क्या? नहीं है, माइनस इंटू प्लस माइनस, टेन इनवर्स ऑफ 0 के जगह पर टेन 0, टेन 0 का वैल्यू 0, फिर टेन इनवर्स ऑफ टेन टीटा टीटा, देन 0 आ गया इधर, ये जैसा वैसा है। लेकिन 1 के पोजीशन में अपन ने 1 के पोजीशन में टेन का कौन सा एंगल का वैल्यू लिख सकते हैं? टेन पाई बाय 4, देन टेन इनवर्स ऑफ टेन टीटा टीटा, इसमें पाई बाय 4 आ गया, मल्टीप्लिकेशन में 2 है, 2 1 जा 2 2 जा, पाई बाय 2 माइनस 1 रहेगा, पाई बाय 2 माइनस 1, दैट इज द स्क्वायर यूनिट्स। चलो बेटा, और एक क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन लिए। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√2 टू 1 e पावर ऑफ cos इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, दोनों भी प्रेजेंट है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों मेथड में कर सकते हैं अपन ने, cos इनवर्स x इक्वल टू टी लेके भी कर सकते हैं और साइन इनवर्स x इक्वल टू टी लेके भी कर सकते हैं। बट साइन इनवर्स x जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको t करके ले लेंगे तो cos इनवर्स x को अपन ने साइन इनवर्स x में लिख सकते हैं, वैसे भी इजीली आंसर कर सकते हैं। कौन सा भी किए तो आंसर वही आने वाला है, आंसर से कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। तो अपन ने साइन इनवर्स x इक्वल टू टी लेके आंसर कर लेते, चलेगा ना आंसर। लेट, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आई करके लेता हूं, इंटीग्रल फंक्शन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√2 टू 1 e रेज़ पावर ऑफ cos इनवर्स x मल्टीप्लिकेशन विथ साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जैसा वैसे लिखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया मैंने। अभी साइन इनवर्स x इक्वल टू टी ले लेता हूं, चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, फिर ले लेता हूं, देयरफॉर पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, साइन इनवर्स x इक्वल टू टी ले ले तो इंप्लाइज, लिखो क्या हो जाएगा, x इक्वल साइन टी। जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, फिर जस्ट बताने के लिए लिखा है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव चाहिए अपन को, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का dx इक्वल टू टी का dt। फिर ये साइन इनवर्स x इक्वल टू टी लिए तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के जगह पर dt लिख सकते। फिर cos इनवर्स x रहेगा ना, और लिमिट्स भी चेंज करना है। पहले cos इनवर्स x के बारे में सोचेंगे। अपन को जो फॉर्मूला पता है, वी नो, क्या पता है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला है इक्वल क्या है, पाई बाय 2। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अपन को टाइम पे याद आना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, देयरफॉर cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, राइट। साइन इनवर्स x के जगह पर क्या ले सकते, t, देयरफॉर दैट इज इक्वल क्या हो रहा है, पाई बाय 2 माइनस t। ये है, ऐसे क्वेश्चंस दिखना चाहिए, थोड़ा कुछ लॉजिक अप्लाई करने के लिए। cos इनवर्स x ऑलरेडी है, अपन को साइन इनवर्स x के बारे में t करके लिए करके cos इनवर्स x का साइन इनवर्स x के साथ में जो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, therefore cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ये फॉर्मेट अपन अप्लाई कर सकते ना। साइन इनवर्स x क्या है, t है। अभी लिमिट्स देखेंगे। इफ x इक्वल टू 1/√2 इंप्लाइज t इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। 1/√2 साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है बेटा, हाँ 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज को क्या करके लिखते हैं अपन, पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ साइन टीटा इज टीटा, टीटा कितना हो गया, पाई बाय 4। नेक्स्ट सेकंड, अपर लिमिट x इक्वल क्या दिया हुआ है, अपर लिमिट 1 इंप्लाइज t इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स 1 के जगह पर साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है बेटा, क्या लिख सकते हैं 1 के पोजीशन में, साइन 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज को रेडियंस में पाई बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन टीटा इज
थीटा। चलो लिख देंगे, अभी सभी के सभी मिल गए ना अपन को। लोअर लिमिट्स भी π/4 हो गया, अपर लिमिट हो गया π/2, cos इनवर्स x के जगह पर π/2 माइनस टी, साइन इनवर्स x के जगह पर t, 1/√1 - x² dx के जगह पर dt लिखना है। ये सब इसमें अप्लाई करिए तो इंटीग्रल फंक्शन i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 1/√2 के जगह पर π/4, अपर लिमिट 1 के पोजीशन में π/2, e पावर ऑफ cos इनवर्स x के जगह पर π/2 माइनस टी, मल्टीप्लिकेशन में साइन इनवर्स x के जगह पर t, 1/√1 - x² dx, 1/√1 - x² dx के जगह पर dt। फिर से LIATE का फॉर्मूला LIATE लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। क्या है वो? TTU हो गया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन V हो गया। ये UV का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन UV का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखना है क्या? अच्छा, इससे पहले ऑलरेडी लिखे ना, तो इसमें डायरेक्टली लिख देते हैं। I इज इक्वल U इंटू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ π/2 माइनस टी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ U, डिफरेंशिएशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ V, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ऑफ π/2 माइनस टी dt all dt लिमिट्स फ्रॉम π/4 to π/2, π/4 to π/2। चलो इंटीग्रेशन कर देंगे अपन ने। t मल्टीप्लाई लिमिट्स के लिए ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, t मल्टीप्लाइड बाय e पावर ऑफ π/2 माइनस टी का इंटीग्रेशन e पावर ऑफ π/2 माइनस टी अपॉन π/2 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 डिनोमिनेटर में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, t का डिफरेंशिएशन 1, e पावर ऑफ π/2 माइनस टी का इंटीग्रेशन e पावर ऑफ π/2 माइनस टी अपॉन π/2 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 dt। लिमिट्स कहां से लेके कहां तक है? π/4 से लेके π/2 तक। और एक बार इंटीग्रेशन करने का रह गया ना, चलो कर लेते हैं। ये माइनस को सामने लिख लेते हैं। I इज इक्वल माइनस टी इंटू ई पावर ऑफ π/2 माइनस टी, टी इंटू ई पावर ऑफ π/2 माइनस टी, माइनस इंटू माइनस अपॉन माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ π/2 माइनस टी, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लिकेशन में ई पावर ऑफ π/2 माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू ई पावर ऑफ π/2 माइनस टी इज ई पावर ऑफ π/2 माइनस टी। -1 कहां गया? माइनस अपॉन माइनस प्लस हो गया ऑलरेडी। देन ई पावर ऑफ π/2 माइनस टी का रिमेन्स इंटीग्रेशन, और एक बार इंटीग्रेशन करना है। क्या है? ई पावर ऑफ π/2 माइनस टी अपॉन माइनस टी का डेरिवेटिव -1, लिमिट्स π/4 से लेके π/2 तक, π/4 से लेके π/2 तक। आ गया? अभी क्या रह गया बेटा? जस्ट लिमिट्स पुटअप करने का रह गया। पुटअप कर देते फिर। दैट इज इक्वल माइनस अपर लिमिट क्या है? π/2 ई पावर ऑफ π/2 माइनस π/2, टी के जगह पर π/2 लिख रहे, प्लस अपॉन माइनस माइनस ई पावर ऑफ π/2 माइनस π/2, राइट, टी के जगह पर π/2। अपर लिमिट हो गया। अभी कौन सा रह गया? लोअर लिमिट, माइनस ब्रैकेट में माइनस टी के जगह पर π/4 ई पावर ऑफ π/2 माइनस π/4 प्लस अपॉन माइनस ई पावर ऑफ π/2 माइनस π/4। अपर लिमिट पुटअप कर दिया टी के पोजीशन में, तीनों भी पोजीशन में π/2, और लोअर लिमिट पुटअप कर दिया π/4 टी के पोजीशन में। देन नेक्स्ट अपन को कैलकुलेशंस करने का रहेगा। माइनस π/2 ई पावर ऑफ π/2 माइनस π/2 0, माइनस ई पावर ऑफ π/2 माइनस π/2 0, माइनस इंटू माइनस प्लस ई π/4 इंटू ई पावर ऑफ π/2 माइनस π/4 π/2 बोले तो 90, π/4 बोले तो 45, 90 माइनस 45 को क्या लिखते हैं? π/4 माइनस इंटू माइनस प्लस ई पावर ऑफ π/2 माइनस π/4
अच्छा, इन दोनों में भी e पावर ऑफ पाई बाय 4 है, इसमें है क्या? नहीं है। क्या क्या हो जाएगा फिर? माइनस पाई बाय 2, ई पावर ऑफ 0 का वैल्यू 1 माइनस ई पावर ऑफ 0 का वैल्यू 1 प्लस पाई बाय 4 इसमें है, इसमें 1 है, दोनों में से ई पावर ऑफ पाई बाय 4 को कॉमन निकाल दिया तो अगर क्या रह गया? पाई बाय 4 प्लस 1। सर कॉमन ना निकलते हुए लिख सकते हैं बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिखे तो चलता है। दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इंटू 1 इज पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस ई पावर ऑफ पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4 प्लस 1। आ गया आंसर? और कुछ करना है? कुछ नहीं कर सकते, हो गया आंसर, क्योंकि ये माइनस 1 है, ये प्लस ई पावर ऑफ पाई बाय 4 इंटू 1 है। कुछ नहीं कर सकते। देन दिस इज आवर रिजल्ट। इसे किस में लिख देंगे? उसके यूनिट्स के साथ में लिख देंगे। लिख दिया यूनिट्स। देन माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस ई पावर ऑफ पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4 प्लस 1 आ गया अपना रिजल्ट। इसके लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 बाय रूट 2 टू 1 ई राइज पावर ऑफ cos इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। इस मेथड में अपन को आंसर्स करना है, ऐसे आंसर्स करके वैल्यूज फाइंड आउट करना है। क्या किया इस क्वेश्चन में? फर्स्ट अपन ने cos इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। cos इनवर्स एक्स को भी अपन ने टी करके ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के लिए, cos इनवर्स एक्स के लिए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा ना माइनस बाहर। आंसर में कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। कौन सा भी एक टी लेना था अपन ने ले लिया। कौन सा टी ले लिया अपन ने? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ले लिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया dt। फिर cos इनवर्स एक्स के जगह पर क्या लिख सकते बोले तो उसके लिए अपन को इंपॉर्टेंट वही पता रहना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2, देन cos इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स टी ले लिए तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर टी, cos इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं अपन पाई बाय 2 माइनस टी। लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट 2 था, तो टी का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 साइन 45 का वैल्यू साइन पाई बाय 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा। एक्स इक्वल टू 1 रहा तो टी का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1 साइन का 90 डिग्री का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 इज पाई बाय 2। फिर लोअर लिमिट हो गया पाई बाय 4, अपर लिमिट हो गया पाई बाय 2, ई पावर ऑफ cos इनवर्स एक्स हो गया पाई बाय 2 माइनस टी, साइन इनवर्स एक्स हो गया टी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया dt। अभी एल आई है टी फॉर्मूला में, एल नहीं है, आई नहीं है, ए प्रेजेंट है अलजेब्रिक फंक्शन दैट इज टी, टी को ले लिए यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया वी, यू इंटू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी dt। लोअर लिमिट पाई बाय 4, अपर लिमिट पाई बाय 2 एज इट इज। ई पावर ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी का इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी अपॉन माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 डिनोमिनेटर में कंपलसरी लिखना है, ये भूलना मत। टी का डिफरेंशिएशन 1, ई पावर ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी का इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी अपॉन माइनस 1। ये माइनस को सामने लिख दिए, माइनस अपॉन माइनस हो गया प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी इज ई पावर ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी अपॉन माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस 1। अपर लिमिट पाई बाय 2, अपर लिमिट अप्लाई कर दिया पाई बाय 2, टी के जगह पर तीनों पोजीशंस में भी, ये पाई बाय 2 तो ऑलरेडी है, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया पाई बाय 4। फिर अप्लाई करने के बाद में पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो गया, ई पावर ऑफ 0, ई पावर ऑफ 0 इज 1, इसमें भी ई पावर ऑफ 0 हो गया, ई पावर ऑफ 0 इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, 90 माइनस 45 पाई बाय 4 ही होगा, डायरेक्ट लिख दिया अपन ने, प्लस इधर भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ई पावर ऑफ पाई बाय 4, दोनों में भी ई पावर ऑफ पाई बाय 4 कॉमन निकल देते तो इसमें पाई बाय 4 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, और ई पावर ऑफ 0 का वैल्यू 1, ई पावर ऑफ 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू पाई माइनस पाई बाय 2 इज माइनस पाई बाय 2 रिमेनिंग एज इट इज। आ गया आंसर? आंसर आ जाएगा, आंसर कहीं नहीं जाएगा, जस्ट अपन को अपना नॉलेज को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस में करना है। अच्छा ठीक है, और एक क्वेश्चन लेके इसमें आंसर करते हैं, यही लेक्चर नंबर बोल रहे थे ना, थर्ड क्वेश्चन भी लिया है मैंने। क्या है थर्ड क्वेश्चन? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूटर क्या है? इधर x इक्वल टू ये साइन थीटा ले सकते हैं और x इक्वल टू ये cos थीटा ले सकते हैं। x इक्वल टू ये साइन थीटा लिए तो भी आंसर आएगा,
एक्स इक्वल ये cos थीटा लिए तो भी आंसर आएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो सकता, दोनों में कौन सा भी लिए तो अपन को रिजल्ट मिलने वाला है। चलो फिर अपन अप्लाई कर लेते हैं सब्सटीट्यूटर लेके। आंसर लेट आई इज इक्वल्स क्या है, आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एज इट इज लिखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को देख के x के जगह पर a के साथ में ये साइन थीटा लेता तो a स्क्वायर कॉमन निकल के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। x के जगह पर a cos थीटा लिए तो a स्क्वायर कॉमन निकल के 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसको साइन थीटा ले सकते हैं। तो अपन प्रीफर करते रहते हैं x के जगह पर a साइन थीटा। इस क्वेश्चंस में ये मैंने तुम लोगों को इंटीग्रेशंस में बताया, वही प्रीफर कर रहा हूं। x इक्वल a साइन थीटा होता तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, a cos थीटा डी थीटा। फिर dx इक्वल a cos थीटा डी थीटा हो रहा है ना। x इक्वल क्या ले रहे अपन, ये साइन थीटा, ये सब अपन ने अप्लाई कर देंगे। फिर उससे लिए लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। देयरफॉर इफ x इक्वल्स टू 0, x के लिए लोअर लिमिट 0 है ना, इम्प्लाइज। अच्छा इसमें पहले लिख लेता हूं, x इक्वल क्या है, ये साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या हो रहा, फिर साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, x बाई ए, है ना। ये इधर आके डिवाइड कर रहा, ठीक है, x बाई ए लिखता हूं। x है इधर, ये इधर क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा, इधर आए तो x बाई ए क्या हो रहा है, x बाई ए साइन थीटा इम्प्लाइज थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। थीटा इक्वल क्या हो रहा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। फिर इसमें थीटा के जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए लिख सकते हैं। x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। x के जगह पर क्या लेना है, 0 बाई ए। 0 बाई ए इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0। 0 को क्या लिख सकते हैं, साइन 0, है ना। 0 बाई ए इज 0, 0 को साइन 0 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 इज 0। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू ले लेंगे अपर लिमिट a इम्प्लाइज थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ a बाई ए। साइन इनवर्स ऑफ a बाई ए, a बाई ए बोले तो 1, ये को ये कैंसिल हो गया 1। 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 का वैल्यू, दैट इज साइन पाई बाई 2। देन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा से क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अपर लिमिट आ गया, लोअर लिमिट आ गया, सब अपन ने अप्लाई कर देंगे। फिर देयरफॉर आई इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 के जगह पर 0 ही, अपर लिमिट a के पोजीशन में पाई बाय 2, dx के जगह पर a cos थीटा डी थीटा अपॉन x के जगह पर ये साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ए cos थीटा डी थीटा को बाद में लिख लेते अपॉन ए साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर, दोनों में से भी बाहर निकल के स्क्वायर रूट से बाहर आ गए तो ये हो गया, रह गए क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा लिख दिया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज लिख रहा हूं बेटा। इसमें से नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जस्ट डी थीटा को बाहर लिखा, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आ गए तो ए हो गया। ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर से दोनों में भी है, इसमें रह गया 1, इसमें रह गया साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से बाहर आके स्क्वायर रूट के बाहर आने के कारण क्या हो गया, वो 1 हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट ए cos थीटा अपन दोनों टर्म्स में भी ये है, ये को कॉमन निकाल दिया, क्या रह जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म में रह गया साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते, cos थीटा डी थीटा। एक को ये क्या हो गया, कैंसल, कितना रह गया बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा अपन साइन थीटा प्लस cos थीटा। इसे ले लेता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1 करके, इक्वेशन नंबर 1 करके लिया है इसको मैंने।
ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। इसमें अपन ने अभी एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टीज याद आ गए बेटा? हाँ सर, अभी तक आपने प्रॉपर्टी नहीं ले, लेकिन अभी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी यूज किए तो? ए माइनस एक्स टीटा के जगह पर पाई बाय 2 माइनस टीटा। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, लिखो क्या फॉर्मूला? ठीक है, बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फॉर्मूला। ये प्रॉपर्टी यूज किए तो इसमें आई इज इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 टू ए, इंटीग्रेशन 0 टू ए ही रहेगा। 0 टू ए की जगह पर क्या है अपना? पाई बाय 2, पाई बाय 2। एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स। मीन्स जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या लिखना है? ए माइनस एक्स। इसमें एक्स है क्या? नहीं, टीटा है, तो टीटा के जगह पर क्या लिखना है? पाई बाय 2 माइनस टीटा लिखना है। जहां जहां टीटा है उस पोजीशंस में अपन को पाई बाय 2 माइनस टीटा लिखना है, वो फॉर्मेट से। क्योंकि एक्स का पोजीशन ए माइनस एक्स हो गया, तो इसमें एक्स के जगह पर टीटा है, तो टीटा के पोजीशन ए माइनस टीटा। ए के जगह पर है पाई बाय 2 माइनस टीटा। हर जगह हर टीटा के पोजीशंस में मैंने क्या लिखूंगा? अभी पाई बाय 2 माइनस टीटा लिखूंगा। देन cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस टीटा अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस टीटा प्लस cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस टीटा। डी टीटा में भी टीटा को पाई बाय 2 माइनस टीटा करके नहीं लिखने का, क्योंकि फॉर्मूला में dx एज इट इज है, उसको ए माइनस एक्स है क्या? नहीं। With that is equals integration from 0 to pi by 2 cos of pi by 2 minus theta, cos of pi by 2 minus theta is sin theta। pi by 2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos क्या होता है? पॉजिटिव। एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। pi by 2 में कितने 90s है? 1 मीन्स ऑड नंबर रहने के कारण cos क्या हो जाएगा? साइन। एंगल कितना रह गया? थीटा। याद आ गया बेटा? हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में इसके बारे में काफी टाइम्स मैंने डिक्लेरेशन देके बताया है। और इधर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। 90 माइनस बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, साइन आल्सो पॉजिटिव। पाई बाय 2 बोले तो कहते हैं 90 से इसमें एक ही 90, एक इवन है क्या? ऑड नंबर। देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन क्या हो जाएगा? cos। इवन रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, ऑड हुआ तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन क्या होगा? cos क्या होगा? साइन। एंगल कितना रह गया? थीटा। प्लस पाई बाय 2 माइनस रिमेन्स, पाई बाय 2 माइनस बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, cos आल्सो पॉजिटिव। पाई बाय 2 में कितने 90s है? एक ही है, एक बोले तो ऑड नंबर रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos क्या हो जाएगा? साइन। एंगल कितना रहेगा? थीटा, डी थीटा। इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देता हूं बेटा। देयरफॉर बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहा हूं बेटा। वह इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को लेफ्ट साइड ऐड हो रहा है। आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2 है। देयरफॉर आई प्लस आई लिखता हूं फर्स्ट स्टेप में, इक्वल टू फर्स्ट लिमिट क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा। क्या कर रहा हूं? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं बेटा। क्यों ऐड कर रहा हूं अभी बताता हूं मैं। प्लस लेफ्ट साइड तो दोनों ऐड हो गए ऑलरेडी, आई प्लस आई। राइट साइड से ऐड हो रहे, राइट साइड का फर्स्ट टर्म लिख दिया मैंने, अभी ये इसका टर्म लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलो दोनों को भी ऐड कर दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। इन क्वेश्चंस में यही स्टेप्स अप्लाई करना है अपन को कंपलसरी। अगर क्वेश्चन ऐसा दिख गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो कंपलसरी ये फॉर्मेट अप्लाई करना ही है। cot थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा अपॉन cot थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस sec थीटा,
कोसेक थीटा अपन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ऐसा कौन सा भी ये 6 में दिखे तो ये a माइनस एक्स का फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। अप्लाई किए तो उसका अल्टरनेट आएगा। अल्टरनेट क्यों ले रहे अपन ने अभी पता चलेगा। i प्लस आई क्या है 2i। इन दोनों का इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स सेम है, डिनोमिनेटर्स भी सेम है, तो इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स 0 to π/2 लिख दिया। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकाल दिया, दोनों भी सेम है। डिनोमिनेटर साइन थीटा प्लस कास थीटा, 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 दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या है, कास थीटा प्लस साइन थीटा जी थीटा। क्या हुआ है क्वेश्चन में, सिंपली लिमिट्स सेम है, दोनों का भी इंटीग्रल लिमिट्स सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को अपन ने ऐड करके लिखे। जब ये लिमिट्स इंटीग्रल सेम रहता है तो अपन ने दोनों को ऐड कर सकते, कॉमन लिख सकते, वो लिख दिए। लिखते टाइम पे साइमल्टेनियसली दूसरा भी कॉन्सेप्ट अपन ने अप्लाई कर दिया, मीन्स एलसीएम निकाल के लिखने का। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी कैसा है, सेम है। साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा कैंसिल हो गया, कितना रह गया, ये i इंटू 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहा है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2, क्योंकि 1 रह गया, दोनों भी कैंसिल हो गए, तो थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा, देन 0 to π/2 लिमिट्स। ये 1/2 कहां से आ गया, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके 1/2 हो गया। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू अपर लिमिट पुटअप कर रहा हूं थीटा के पोजीशन में π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, π/2 माइनस 0, π/2 इंटू 1/2 π/4 स्क्वायर यूनिट्स। आ गया आंसर, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक रहेगा, मैथमेटिक्स बोले तो ये लॉजिक है ना, उस लॉजिक को अपन को अप्लाई करना है, अप्लाई कर दिया अपन, तो आंसर इजीली आ जाएगा। क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² था, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² है, इसमें x के जगह पर ये साइन थीटा लिए तो भी आंसर आएगा, x के जगह पर a cos थीटा लिए तो भी आंसर आएगा। अपन ने x इक्वल ये साइन थीटा ले लिए, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, x बाय ए, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू ये साइन थीटा का डेरिवेटिव ये cos थीटा डी थीटा, x 0 लोअर लिमिट, देन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन ये, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन ये इज 0, 0 को क्या लिख सकते हैं, साइन 0, साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 इज 0। x ये होता तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ a बाई ए मीन्स 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 π/2। अभी अपन ने इंटीग्रेशन लिख के लोअर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट π/2 0 to π/2 dx के पोजीशन में लिख दिए ये cos थीटा डी थीटा, x के जगह पर लिख दिए ये साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x के जगह पर ये साइन थीटा, देन x² इज a² साइन स्क्वायर थीटा। इसमें डी थीटा को बाहर निकाल दिए, इन दोनों में a² है, दोनों भी टर्म्स है, स्क्वायर के अंडर में 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स में भी a² प्रेजेंट है, तो a² बाहर निकाले अपन ने, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके a आ गया बाहर, क्या रहेगा अंडर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विद स्क्वायर रूट से क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला, और ये को कॉमन निकल के अपन ने कैंसिल कर दिया न्यूमरेटर का a से। फिर रह गया क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा। इसका रिजल्ट सिंपली फिक्स हो जाओ ऐसे। क्वेश्चंस का रिजल्ट अगर JEE में कहीं पे भी कौन सा भी एंट्रेंस में दिखा है तो इन क्वेश्चंस का रिजल्ट π/4, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा रहे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन थीटा cos थीटा की जगह पर साइन थीटा रह के साइन थीटा प्लस cos थीटा रहे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 tan थीटा रह के tan थीटा प्लस cot थीटा रहे, tan और cot रहे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cot थीटा रह के tan थीटा प्लस cot थीटा रहे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sec थीटा रह के cosec थीटा प्लस sec थीटा रहे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cosec थीटा रह के sec थीटा प्लस cosec थीटा रहे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 f ऑफ x रह के f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स रहा, तो
दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x अपॉन f of x प्लस f of a माइनस x के फॉर्मेट में कौन सा भी क्वेश्चन रहे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा a/2। ये क्या होना चाहिए? कंपलसरी π/2 ही होना चाहिए। दूसरा है क्या? नहीं, दूसरा भी हो सकता। इसका रिजल्ट हो जाएगा a/2। इसका रिजल्ट होता है a/2। वैसे ही ये थीटा, ये साइन के लिए, कॉस के लिए। अच्छा ठीक है, इसको ले लिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को फिर से अपन ने ये फॉर्मेट अप्लाई करना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा लिखने का, x के जगह पर क्या लिखना है? a माइनस एक्स। एक्स के जगह पर थीटा है, थीटा के जगह पर a के जगह पर π/2 है, x के जगह पर थीटा है, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, हर थीटा के जगह पर लिख दिए तो ये रिजल्ट आ गया। π/2 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो इसको सेकंड इक्वेशन लेने का, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने का, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐड किए तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड से दोनों ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड्स भी ऐड हो जाएगा। राइट हैंड साइड्स ऐड होने के बाद में लिमिट्स विथ सेम इंटीग्रेशन रहेगा, सेम इंटीग्रेशन विथ सेम लिमिट्स रहेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो न्यूमरेटर्स को ऐड करके लिख देते। न्यूमरेटर कैंसल, डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। ये 2 जो है इधर से इधर आके डिवाइड करेंगे। देन इसमें π/2 माइनस 0, दैट इज π/2 माइनस 0 इज π/2 इंटू 1/2 इज π/4। सर सिर्फ इसी का है क्या रिजल्ट? और भी है। इधर ये रह के इधर भी रह के f of x अपॉन f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x dx का भी फॉर्मूला है, दैट इज a प्लस b/2। उसका भी आंसर आगे अपन ने करने वाले हैं। इस मेथड्स में इसका आंसर करना है बेटा, बस है क्या? ठीक है, इस लेक्चर नंबर 62 के लिए इधर अपन ने रुका देते। अच्छे से पढ़ाई करते बैठेंगे ना, टाइम पास नहीं करना है बेटा। टाइम पास किए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। टाइम पास नहीं है, वो टाइम वेस्ट है एक्चुअल। चलो अच्छे से पढ़ाई करते बैठो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं अपन ने, लेक्चर नंबर 63 में मिलते हैं अपन। वहां पर भी अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल का ही क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। चलो जब तक पढ़ाई करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, करेंगे ना? ठीक है, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट।